बीजापुर में एक ब्लैक डे बोल सकते हैं हमारे लिए। हम चाहे तो बीजापुर में जितने भी बीजेपी के पोस्टर्स, एमएलए यत्नाल जी का पोस्टर्स लगे हुए हैं या मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, हम भी इन्हीं की तरह कर सकते हैं। बीजेपी के धिक्कारा, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी के मुर्दाबाद, धिक्कारा, धिक्कारा, बीजेपी के धिक्कारा। इन बीजेपी वालों से नहीं डरने वाले, आप ऐसे हजारों हरकत करो, हजारों हरकत आप ऐसे गंदी काम करो, लेकिन आम आदमी पार्टी दबने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेस न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनेदी। तो आज हम आए हैं शहर बीजापुर के हुडको एरिया कोर्ट के सामने, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो विरोध जो है इस बात का कर रहे हैं क्योंकि महानगर पालिका चुनाव जो बीजापुर शहर में होने जा रहा है, जिसे लेकर जो तारीखों की भी घोषणा की गई है, तो इसी के चलते बीजापुर शहर में अन्य जगहों पर जो है आम आदमी पार्टी के जो बैनर होते हैं, जो पोस्टर होते हैं, वो लगाए गए हैं। तो यहाँ पर हुडको में भी जो है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो है बैनर लगाया है 1 चांस टू केजरीवाल के नाम से। तो यहाँ पर जो है बीजेपी मोदी बोल के जो है बीजेपी मोदी ओनली बोल के इस तरह का कोई लिखा हुआ है, ये कोई पार्टी कर रही है या किसी की शरारत है, ये तो अब तक बात समझ में नहीं आई है, या इसका जो भी है इसका खुलासा तो अभी तक सामने नहीं आया है। तो इसी के चलते यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है खुलकर इस बात का विरोध कर रही है। तो आइए ये जो बैनर लगाए गए हैं, जो लिखा गया है, इसे लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो जैसे कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब की जो तस्वीर है, उनकी जो फ़ोटो, जो बैनर जो बिठाई गई है, उस पर यहाँ पर मोदी बीजेपी कुछ तरह का जो है कुछ शब्दों में लिखा गया है। वो कुछ शब्द समझ में आ रहे हैं, उसमें कुछ पढ़ने भी नहीं आ रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता, उनके जो बीजापुर जिला प्रेसिडेंट है, वो इस बात के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस समय वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो केजरीवाल साहब की जो तस्वीर पर जो कुछ लिखा गया है, उसे लेकर इनका क्या कहना है, इनके क्या विचार है, आइए इन्हीं से सुनते हैं। सबको नमस्ते और सबको आयुध पूजा दशा की शुभकामनाएं। लेकिन ये आज बीजापुर में एक ब्लैक डे बोल सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि आज जो एक 10 दिन पहले जो हमने पूरे बीजापुर में जो ना स्टिकर्स लगाए थे आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के जो स्टिकर्स लगाए थे, जो पोस्टर लगाए थे, उसके ऊपर कल जैसे ही कॉर्पोरेशन इलेक्शन की जो डेट निकली बाहर आई, तो ना वैसे ही जैसे निकली बाहर, वैसा इधर रात को यहाँ पे कोर्ट के सामने जो साई होटल जो है उसके सामने हमने जो स्टिकर लगाए थे, यहाँ पे कुछ बीजेपी कार्यकर्ता लोग यहाँ पे स्टिकर के ऊपर शाही मारे कुछ लिखे, उसके ऊपर लिखे ओनली बीजेपी, ओनली मोदी जी, ओनली यत्नाल जी, ओनली योगी जी, आई वांट बीजेपी बोल के ऐसे ना लिखे। और अरविंद केजरीवाल को फोटो के ऊपर क्रॉस मार के परमानेंट मार्कर से स्क्रैच किया गया है। नहीं सर, जिस तरह से केजरीवाल साहब की तस्वीर पर जो है इस तरह के शब्द जो लिखे गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किसी पार्टी का काम हो सकता है, ये किसी की शरारत हो सकती है, या फिर ये कोई एक सोची समझी साजिश हो सकती है? ये 100% एक सोची समझी साजिश है बीजेपी की, क्योंकि उनको डर है। क्योंकि अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आम आदमी पार्टी पूरे 35 वार्ड्स कंटेस्ट करने वाली है और बहुत सारे वार्ड में हम जीत भी हासिल करने वाले हैं। ये डर ये बीजेपी को सता रही है, बहुत दिन से बीजेपी को सता रही है। इसलिए जैसे ही इलेक्शन डेट्स आए, उनको पूरा घबराहट हो गई क्या करने का अभी बोल के। इसलिए आम आदमी पार्टी को ऐसे करके दबाना चाहते। हम दबने वाले में से नहीं है, हम एक सिस्टमेटिक एक प्रिंसिपल्ड पार्टी में से है। हम बीजेपी या कांग्रेस जैसे लोग नहीं है। हम जो भी है यहाँ पे एक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते। अगर हम चाहे तो बीजापुर में जितने भी बीजेपी के पोस्टर्स, एमएलए यत्नाल जी का पोस्टर्स लगे हुए हैं या मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, हम भी इन्हीं की तरह कर सकते हैं।
पोस्टर्स फाड़ सकते हैं, शाही फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक प्रिंसिपल्ड एक सिस्टमेटिक पार्टी से है, तो हम ऐसे नहीं करने वाले। अगर आप खुद बोलेंगे भी तो हम पोस्टर्स को नहीं करने वाले, क्योंकि वो हमारा एक प्रिंसिपल्ड पार्टी से हम आए, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। ये आपके पार्टी के लोग ऐसे जो गलत काम कर रहे, ये दिखाता है कि पूरा डर गए, आपके कार्यकर्ता भी डर गए, यहाँ के शासक भी डर गए, पूरा बीजेपी यूनिट जो है बीजापुर की, पूरे बीजेपी यूनिट पूरा आम आदमी पार्टी से डरे हुए, क्योंकि उनको पता है आम आदमी पार्टी एक ताकतवर पार्टी है, एक आम आदमी की पार्टी है, जो दिल्ली और पंजाब में जैसे सफड़ा साफ किया इनका बीजेपी और कांग्रेस का, वैसे ही बीजापुर में इनकी ऐसी हालत होने वाली है बोल के इनको घबराहट है। वो घबराहट से ऐसी जो गलत काम कर रहे, इनको हमने पुलिस स्टेशन को भी गए और हमने डीवाईएसपी से भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिए कि हम जो भी ये काम किए, हमने उनको मांग की है कि जो भी ये काम किए उनको सज़ा मिलनी है। यहाँ पे 2 सीसीटीवी भी है, उनका सीसीटीवी फुटेज का भी एक वेरीफाई करो बोल के बोले, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आज शाम तक इसका सीसीटीवी फुटेज का वेरीफाई करेंगे, और आज हम 5 बजे एफआईआर करने भी जा रहे हैं, ऑफिसर कंप्लेंट भी दे रहे। हमारी मांग है पुलिस से कि निष्पक्षपात इनका जांच होनी चाहिए, जो भी किया है वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो यत्नाल का आदमी हो या बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता हो या बीजेपी का कोई बड़ा पदाधिकारी हो, जो भी है। नहीं सर, मतलब जो भी लिखे गए हैं, जो भी किया गया है, आपको क्या लगता है कि इस तरह की हरकत क्यों की गई आखिर? ये आम आदमी पार्टी को दबाना चाहते हैं, ऐसी हरकत करके ये आम आदमी पार्टी को दबाना मतलब चाहते हैं। इस तरह की हरकतें अगर करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी डर जाएगी? उनको लगता है कि हम कांग्रेस है, वो लोग कांग्रेस को डरा सकते और बाकी पार्टियों को डरा सकते। आम आदमी पार्टी, उनको पता नहीं आम आदमी पार्टी किस मिट्टी की बनी है, तो ये आम आदमी पार्टी इन बीजेपी वालों से नहीं डरने वाले। आप ऐसे हजारों हरकत करें, हजारों हरकत आप ऐसे गंदी काम करो, लेकिन आम आदमी पार्टी दबने वाली नहीं है, किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाली, किसी को डरने वाली नहीं है। तो हम किस मिट्टी के बने बोल के हम आपको इलेक्शन में दिखाएंगे। आपको मतलब आपकी जो बैनर्स, जो फोटो वगैरह जो लगा रहे हैं आप, ये तो पिछले कई दिनों से सिलसिला चल रहा है, इस तरह की बैनर आप लगा रहे हैं, लेकिन इतनों दिनों से जो हरकत कभी ना करके कल ही इस हरकत को जो है किया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हमें पोस्टर्स लगा के 10 दिन हो गया, तो 10 दिन तक, कल तक किधर भी नहीं हुआ, इधर भी नहीं, क्योंकि रोज़ हमने इधर से गुजरते हैं, ये पोस्टर को भी कल तक कुछ नहीं हुआ था। कल शाम तक, जैसे ही कल शाम को जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन की जो अपडेट आई है, डेट निकली है, कल रात को ही किया गया है, कल रात को किया गया है। जैसे ही सुबह ही हमारे कार्यकर्ता ये देखे, तो उन्हें सुबह हमको इन्फॉर्म किया, तो उन्हें सुबह हम यहाँ पे आके हम हड़ताल कर रहे, यहाँ पे धरनी कर रहे। उनको लगता है कि इलेक्शन हो रहा बोले, तो अभी आम आदमी पार्टी उनको पता है इस बार उनको बराबर टक्कर देने वाली अगर पार्टी है तो आम आदमी पार्टी बोल के उनको भी पता है। इसलिए ऐसी हरकत को वो लोग चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को दबाएंगे बोल के, आम आदमी पार्टी को डराएंगे बोल के, वो इनकी सोच है, ये उनकी गलत सोच है। मैं बोल रहा हूँ आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है और मजबूत होने वाली है। आप ऐसे हजारों काम आप करो, ऐसे हजारों हरकत आप गलत काम करो, हम और एक ताकत से बढ़ेंगे, एक ताकत से लड़ेंगे। मैं चुनौती देता हूँ बीजेपी को कि आप जो भी करना है इलेक्शन में फेस टू फेस आप हमको फेस करो, जीत आपकी होगी या हमारी होगी, बीजेपी की जनता तय करेगी। भोगेश सोलापुर, सिटी प्रेसिडेंट, आम आदमी पार्टी।